मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। करणान योग की प्रसिद्ध पुस्तक पंचलब्धि डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और सम्यक दर्शन से पूर्व होने वाली जो 5 लब्धियां हैं उनका स्वरूप हम पढ़ रहे हैं। शौक्षम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि और प्रयोग लब्धि के बाद में अंतिम जो लब्धि है वो करण लब्धि, उसके हमने 3 पार्ट जो हैं वो संक्षेप में पढ़े और उनका अंतर भी समझा। उसमें अधःकरण जो है उसका पार्ट है, सबसे ज्यादा समय अंतर्मूर्त में से उसमें लगता है और तीनों की अपेक्षा से। दूसरा जो अपूर्वकरण है उसमें उससे कम समय लगता है और अनिवृत्तिकरण में सबसे कम समय लगता है। हमने ये भी जाना कि जो कर्णान योग और द्रव्यान योग या चरणान योग के जो विषय हैं उनमें किस चीज की प्रधानता होती है। और नहीं जाना था कि चरणान योग में बाह्य क्रिया की मुख्यता होती है, कर्णान योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा से गुण स्थानों का वर्णन किया जाता है ना। और द्रव्यान योग में शुद्धोपयोग करने का मुख्य उपदेश दिया जाता है, लेकिन वो मुख्य उपदेश देने का अर्थ ये है कि यथा समय में वो द्रव्यान योग का जो विषय है, विषय वस्तु क्या है द्रव्यान योग की, वो है हमारी आत्मा। तो उसका उपदेश वहां द्रव्यान योग में विशेष तौर से दिया जाता है और स्थूल कथन वहां पर किया जाता है कि हमारे जैसे परिणाम, वीतरागी परिणाम हुए बिना भी ये कह दिया जाता है कि वो जीव शुद्धोपयोग में है। अभी 7वां गुण स्थान शुद्धोपयोग का गुण स्थान कहा जाता है, लेकिन वास्तव में जैसा जिस शुद्धोपयोग जो है वो बढ़ती हुई विशुद्धता का नाम है। 10वें गुण स्थान के बाद में होने वाली विशुद्धि भी द्रव्यान योग का विषय है और शुद्धोपयोग का कारण बनता है, शुद्धोपयोग के द्वारा ही वो वर्णित किया जाता है। लेकिन 7वें गुण स्थान का शुद्धोपयोग और ऊपर के गुण स्थानों के शुद्धोपयोग में बहुत अंतर है। ये अपन ने सब जाना था। ये भी हमने समझा था कि चतुर्थ और पंचम गुण स्थान में जो शुद्धोपयोग कहा जाता है वो उपचार से होता है। उपचार से इसलिए कि क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान और पंचम गुण स्थान, चतुर्थ में तो राग आदि जो है वो काफी प्रमुखता से रहे पाए जाते हैं, वीतरागी दशा तो आई नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह शुद्धोपयोग इसलिए कहा जाता है कि जो शुद्धोपयोग होने वाला है उस शुद्धोपयोग का बहुमान चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को बना रहता है। तो इस अपेक्षा से भी अपन कहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति पहले तीर्थ यात्रा करते थे तो जिस ट्रेन में वो कंपार्टमेंट में सफर करते थे तो वो आता था तो लोग उसको भी वंदना करते थे कि भाई इसमें वो तीर्थ यात्री वहां होके आए इसलिए हम इनका अभिवादन कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से शुद्धोपयोग के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता है, जिस आत्मा की प्राप्ति होती है, उस आत्मा के प्रति फोकस रहने वाले उस शुद्धोपयोग को समर्पित होने वाला चतुर्थ गुण स्थान का जीव शुद्धोपयोग में है, ऐसा कहा जाता है ना। तो उसको उस अपेक्षा से समझना। दूसरी बात ये भी है कि जिस समय जीव को प्रथमोपशम सम्यक के भाव बनते हैं उस समय उसका सीधा फोकस जो है उसी की आत्मा के ऊपर होता है। वास्तव में फोकस होना या उपयोग का की एकाग्रता होना वही अभीष्ट है हर चीज में, और वो उस समय देखने को मिलता है। तो शुद्धोपयोग में किंचित उसका जो है वो पदार्पण होता है, इसलिए बहुत सारे लोग चतुर्थ गुण स्थान में ही शुद्धोपयोग को मानते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अपन ने कल पढ़ा था। तो अपन आगे आज पढ़ देंगे। जो ये तीनों हमने जो
अदयकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के बारे में जो पढ़ा उसके डिटेल्स अपन पढ़ेंगे। तो मैं पुस्तक में से पढ़ूंगा लेकिन कोशिश करूंगा कि वो आपको थोड़ा समझ में आए। अपन ने पढ़ा था इसमें एक चीज अपन ने कल और पढ़ी थी, यथा ख्यात चारित्र होने पर द्रव्यानुयोग। अगर आपका पुस्तक है तो 113 नंबर पेज पर, यथा ख्यात चारित्र होने पर द्रव्यानुयोग और करणानुयोग दोनों की अपेक्षा शुद्धोपयोग है ना। देखो, जैसे बहुत सारे मार्गों से अपन होके गुजर रहे हैं, कोई एक पगडंडी से आ रहा है, कोई दूसरी पगडंडी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, लेकिन सबको आना है एक हाईवे पर मिलना है। एक हाईवे पर हमने एक पॉइंट बना लिया, वहां पर आकर मिलना है। तो जब तक वो उस मंजिल पर नहीं आते तब तक अपन ये कहते हैं कि उसका मार्ग थोड़ा अलग है, इसका मार्ग थोड़ा अलग है, वो थोड़ा घूम के आ रहा है, वो कोई सीधा आ रहा है। लेकिन जब वो उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो वो पॉइंट सबके लिए एक ही है। तो ठीक उसी प्रकार से कर्णानि योग की जो शुद्धि है और द्रव्यानि योग की जो पराकाष्ठा पर पहुंचने वाली शुद्धि है, वो उस मुकाम पर आकर के मिल जाते हैं। किस मुकाम पर? जहां यथाख्यात चारित्र होता है। यथाख्यात चारित्र बोलते समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। यथाख्यात चारित्र का अर्थ क्या, कि जैसा चारित्र जीव का होना चाहिए वैसा ही वैसा, उसमें कोई कमी नहीं, उसका होना ही यथाख्यात चारित्र है, जो 12वें गुणस्थान के अंत में पाया जाता है। और वहां जीव को अपने स्वभाव का जैसा दिग्दर्शन होता है, जैसा स्वभाव है वैसा ही दिग्दर्शन होता है, और उसमें वो स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, इसलिए उसकी वो परम दशा प्रकट होती है। इसलिए वो यथाख्यात चारित्र वो मंजिल है। उस मंजिल पर हम कर्णान योग के सहारे से उसको देखें या द्रव्यान योग के दृष्टि से देखें, तो सारी दृष्टियां वहां मिल जाती हैं, क्योंकि सारी दृष्टियों का एक ही तो लक्ष्य था, और वो था आत्म स्वभाव में आना और इसमें स्थिर हो जाना। तो ये जो हमारी स्थिति बनती है यथाख्यात चारित्र की, वो अल्टीमेट है, उसके लिए ही सारे पापड़ वेले हैं। वो आ ये गया तो सब कुछ मिल भावमोक्ष गया। की स्थिति है। यस सर, यस सर, बिल्कुल भाई, अच्छी। क्योंकि 12वें गुणस्थान के बाद में 13वां गुणस्थान जो वीतरागी परम। गुणस्थान है, वो भाव मोक्ष का ही तो गुणस्थान ना। कितना आप सोच के देखिए, कि उस स्थिति को आप सोच के देखें कल्पना में, कि मैं उस मुकाम पर पहुंच गया जहां मेरे सारे परिणाम स्थिर होकर संपूर्ण उपयोग सब जगह से हटकर एक ही जगह पर लगा। उपयोग मेरी सामग्री है, मेरा लक्षण है, उपयोगो जीवो लक्षणम। तो उस उपयोग का पूरा पूरा कंसंट्रेशन लग करके एकमात्र अपने स्वभाव में लग गया, वही यथाख्यात चारित्र है। वही उससे उत्पन्न होने वाली वही दशा मेरे आनंद का कारण है। और वो जो एक बार हो गया तो वो दशा फिर पीछे हटने वाली नहीं है। तो यहाँ उन्होंने बोला, यथाख्यात चारित्र होने पर द्रव्यानि योग और करणानुयोग दोनों की अपेक्षा से शुद्धोपयोग है, परंतु नीचे के गुण स्थानों में यानी चौथे पांचवे आदि द्रव्यान योग की अपेक्षा से कभी कभी शुद्धोपयोग होता है, परंतु करणान योग की अपेक्षा से सदा ही कषाय का अंश का सद्भाव होने से शुद्धोपयोग नहीं होता है। जो लोगों ने विद्यासागर महाराज से पूछा, महाराज आपको आत्मा का जो अनुभव कंटिन्यूस होता होगा तो सप्तम गुण स्थान में है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, ईमानदारी से पूछो तो ऐसा नहीं होता कि वो लगातार वो बना रहे शुद्धोपयोग, वो तो नहीं होता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बीच बीच में महीने 2 महीने में 4 महीने में ऐसा अनुभव होता है, और बड़ा सुखद अनुभव होता है। तो अपने शास्त्रों में भी ऐसे लिखा है कि चतुर्थ गुण स्थान में तो जिस समय हमें सम्यक्त हुआ था उस समय तो हुआ ही था आत्मानुभव, उसके बाद में 6 महीने में एक बार, साल में एक बार ऐसा अनुभव होता है। और वो अनुभव भी कैसा होता है कि वो बहुत तीक्ष्ण नहीं होता, बहुत कंसंट्रेटेड नहीं होता, लेकिन ऊपर के गुण स्थानों में उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है।
पांचवें से ज्यादा छठवें में, छठवें से ज्यादा सातवें में, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जब आत्मानुभव होता है। और वो आत्मानुभव के क्षण कब आ जाते हैं उन जीवों को, उनकी साधना के काल में उनको पता नहीं पड़ता, वो आ जाते हैं ऐसे क्षण। हम ऊपर के गुणस्थानों का इंतजार क्या करें, अपने वर्तमान गुणस्थान में ही, मिथ्यात्व गुणस्थान में ही ऐसा अनुभव हम चाहें तो लगभग वैसा अनुभव हम कर सकते। उसकी शर्त है वो पूरी करना है, और शर्त यही है कि हम ये इनके इन प्रकार अपने भावों को एकत्रित करके एकांत स्थान में बैठ करके पूर्ण निष्ठा के साथ संसार की दशाओं को निहारते हुए अपने स्वभाव में विचरण करें। और ये बिल्कुल संभव है। हम जितने भी जो लोग जो हैं जिनको आत्मा की तीव्र रुचि है, अगर किसी प्रकार से अपने आप को आइसोलेट कर सकें थोड़ी सी देर के लिए, मिनट 2 मिनट के लिए भी सही, तो उस आनंद के समीप रहने वाले जो क्षण हैं उनकी प्राप्ति अवश्य होती है। तो सर, इसका प्रयास जरूर करना चाहिए। हाँ बोलिए। ये यहाँ पर आपने बहुत स्पष्ट किया, द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग के हिसाब से जी। शुद्धोपयोग की क्या स्थिति रहती है। हाँ। ये तो आपने, ये तो स्पष्ट हो गया कि यथार्थ चारित्र होने पर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, वो परम शुद्धोपयोग की स्थिति होती है। तो नीचे बिल्कुल गुण बिल्कुल। स्थानों में इसमें हाँ कर्मयोग की महत्ता ज्यादा रहती है या द्रव्यानुयोग की शुद्धोपयोग की अपेक्षा? नहीं, देखो ऐसा है कि नीचे के गुण स्थान में भी जब चर्चा करी जाती है ना, तो वो चर्चा कैसी की जाती है कि जैसे मैं आपको कहूँ, अरे 10वें गुण स्थान में तो कितना मजा आ जाता है कि आपका जो मोहनी कर्म संपूर्ण रूप से, उसका जो कषाय वाला जो पार्ट है, चरित्र वाला पार्ट है, वो भी मतलब छह जो छह समस्त कषाय आदि से निवृत्ति हो जाती है। जो अंतिम लोक कषाय, सूक्ष्म लोक कषाय, वो भी निवृत्त हो जाता है। तो मैं आपको उसकी प्रशंसा द्रव्यान योग के अनुसार बता रहा हूँ। तो मैं कहूंगा कि वो दशा कितनी बढ़िया होती है, जीव वीतरागी हो गया, अब उसमें कुछ बचा ही नहीं। तो वो तो सब मोक्ष की दशा उसको मिल गई, अब उसके पास कोई कर्मों का कोई प्रकोप ही नहीं रहा, तो स्वभाव में आ गया। लेकिन वास्तव में कर्णान योग की दृष्टि से मैं देखूं तो अभी मेरे जो है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी ये कर्म बाकी हैं। और बाकी जो जितनी तीव्र जो कर्णान योग के अनुसार मेरा अभी जो है 10वें गुण स्थान में वो कार्य ये कर्म गया है, घातिया अभी 3 घातीय कर्म मौजूद हैं। तो इसलिए मैं डायरेक्टली द्रव्यान योग जो उसकी अपेक्षा से कहूंगा तो मैं ये कहूंगा भैया 10वां गुण स्थान आ गया, अब क्या बचा है, सीधा वीतरागी हो गया जीव, वो अब बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाला है या भाव मोक्ष उसका होने वाला है। तो कर्णान योग से बात करेंगे, नहीं साहब अभी तो बहुत टाइम लगेगा। टाइम मतलब भले वो सेकंडों में हो, अभी तो टाइम लगेगा उनको साहब, भी तो उनका 3 जो है कषाय बाकी है, 3 उनके घातीय कर्म घातीय क्रम बाकी है। हाँ, और बाकी अघातीय कर्म बाकी है, वो तो अलग है मोक्ष जाने के लिए, भाव मोक्ष के लिए, द्रव्य मोक्ष के लिए। लेकिन भाव मोक्ष के लिए भी कर्णान योग मानेगा नहीं कि अभी सब काम हो गया, लेकिन द्रव्यान योग कहेगा बस काम हो ही गया, अब क्या बचा है, शुद्धोपयोग ठीक चल है, रहा है, कषाय क्लियर हो, चलिए। क्लियर हो गया। तो ये ये तो फर्क पड़ेगा इसमें। अल्टीमेट अल्टीमेट करना नहीं होगा। हाँ अल्टीमेट वही है, अल्टीमेट वही द्रव्यानुयोग में। अभी अपन किसी अपने बच्चे को बोलते हैं कि अरे बेटा तू तो राजा बेटा है। अपन क्यों कह रहे हैं उसको राजा बेटा, 2 कारण से कह रहे हैं। एक तो ये कि हम उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं कि वो अच्छा काम करेगा, इसलिए राजा बेटा बोल रहे हैं। दूसरा इसलिए भी बोल रहे हैं कि मैं मोह का अंधा, मुझे अपने बेटे से ज्यादा गुणवान कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन इन दोनों भावों से ग्रसित होकर के मैं उसको राजा बेटा कहता हूँ। लेकिन अगर मैं अपने मुंह को हटा दूं, अपनी अभिलाषाओं को हटा दूं, तो काय का राजा बेटा, फिर तो वो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। ये कर्णानुयोग है। और द्रव्यानुयोग में मुझे उससे बहुत आसक्ति है, बहुत प्रेम है, इसलिए मैं उसको आज ही राजा बेटा करूंगी। राजा बेटा बना नहीं, हो सकता आगे बन जाए, तो उसकी बात नहीं करते हम, तो वर्तमान में ही मुझे वैसा दिखाई देता है। ये द्रव्यानुयोग की महिमा है। ठीक है सर, तो उसके जो गुणों हैं, गुणों को विशेष रूप से अंदर में लेना और उनको वैसा ही के वैसा स्वीकार करना,
किसी अपेक्षा से वो द्रव्यान योग का विषय है। कर्णान योग में कोई अपेक्षा नहीं होती, वहां तो सीधा जैसा है वैसा बताया जाएगा। ठीक है सर। ये बिल्कुल तो ये क्लियर। अब देखो पंडित टोडरमल जी आगे लिखते हैं, कर्णानी योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा से कथन होता है। कषायों की प्रवृत्ति अलग बात है और अंतरंग कषाय शक्ति अलग बात है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपन ने ये कर्णानी योग परिचय में भी पढ़ा था। हाँ, ये क्यों अपन को आवश्यक है, क्योंकि इसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि देवों के द्वारा जो व्यंतर देव आदि होते हैं उनमें कषाय शक्ति ज्यादा होती है या कषाय ज्यादा करते हैं। व्यंतर देवों के संदर्भ में भी समझेंगे, मनुष्यों के संदर्भ में समझेंगे। तो बोल रहे हैं कर्णानी योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा से कथन होता है। कषायों की प्रवृत्ति होना अलग बात है और अंतरंग कषाय शक्ति अलग बात है। किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति अधिक हो और यदि उसकी अंतरंग कषाय शक्ति कम हो तो उसे मंद कषाई कहते हैं। देखना, समझना बात को है। अपन मंद कषाई किसको बोलते हैं कि भाई मंद कषाई होगा तो उसे पुण्य बंद होगा, तो मंद कषाय का वो उसको कारण मानते हैं। तो लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, उसकी अंतरंग शक्ति कम हो, किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति अधिक हो और यदि उसकी अंतरंग कषाय शक्ति कम हो तो उसे मंद कषाई कहते हैं। परंतु जिन जीवों की कषायों की प्रवृत्ति थोड़ी है परंतु अंतरंग कषाय शक्ति बहुत अधिक हो तो उन्हें तीव्र कषाई कहते हैं। जैसे व्यंतर आदि देव कषाय से नगर आदि का नाश करने का कार्य करे तो भी उनकी कषाय शक्ति थोड़ी होने से उनके पीत लेशा होती है। इसके विपरीत एकेंद्रिय आदि जीव कोई भी कषाय कर्म करते हुए नहीं दिखाई देते, फिर भी कषाय शक्ति बहुत ज्यादा होने से उनके कृष्ण आदि 3 लेशाएं होती। देखो ये बहुत गजब की बात है ये। दोबारा बताइए सर इसको। ऊपर ऊपर से निकल गई। हाँ मैं बताता हूँ आपको। देखो ये जो उदाहरण है, उदाहरण के बाद में आपको अपने में जो मनुष्य जीवन है उसके ऊपर इसको घटित करूंगा। देखो क्या बोला उन्होंने, दो चीजें होती हैं, एक तो कषाय की प्रवृत्ति होना और दूसरा अंदर में कषाय शक्ति का होना। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। कि जैसे किसी के अंदर में ताकत बहुत है लेकिन वो ताकत दिखाई दे रहा है कि वो लगा नहीं रहा किसी भी चीज में, कोई सामने आके गाली दे रहा है उसको लेकिन वो उसको उसका प्रतिकार नहीं कर रहा है। जबकि उसके अंदर बहुत शक्ति है, वो चाहे तो उसको तुरंत 1 मिनट में उसको मार मूर दे जो भी करना है, लेकिन नहीं कर रहा है। तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई साहब ये जो है इसके अंदर में जो जो शक्ति है, शक्ति तो बहुत है लेकिन उसका प्रयोग ये नहीं कर रहा। तो प्रयोग नहीं कर रहा तो लोग उसको जो है काफी उसे अप्रिशिएट भी करेंगे। इतनी ताकत होते हुए भी उसने उसको कुछ नहीं कहा, वो बड़ा सबल आदमी है। तभी अपने बोलते हैं ना कि जो हिंसा जो है वो, अहिंसा जो है वो किसको शोभा देती है, वीरों को शोभा देती है, ये अपन बोलते हैं। तो उसके अंदर शक्ति है लेकिन उसका वो प्रदर्शन नहीं कर रहा। दूसरे के अंदर में अपन पॉजिटिव शक्ति की बात कर रहे हैं, दूसरे के अंदर में शक्ति है ही नहीं कि मत वो, लेकिन चिल्ला बहुत रहा है कि मैं तेरा ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है ना, सामर्थ्य जो है उसकी अंदर में बहुत भाव है कि मेरे अगर बस चले तो मैं इसका ये कर दूं वो कर दूं, और लेकिन वो जो है वो बस उसका चल नहीं सकता, उसके अंदर शक्ति वैसी है नहीं। तो ये दूसरी दशा हो गई। अभी अपन जब जीवों पर घटित करते हैं, किसी को क्रोध की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, जैसे व्यंतर देव का उन्होंने उदाहरण दिया ना कि व्यंतर देव जो है वो देखने में ऐसे आएंगे कि पूरा नगर का नगर उजाड़ दें, ऐसी उनके अंदर में ताकत होती है। लेकिन वो वैसा करने में उतना उनको द्वेष वृत्ति नहीं होती। जैसे सामान्य जीवों को द्वेष वृत्ति बहुत है, वो करना चाहे तो कर नहीं पा रहे लेकिन बहुत ज्यादा है कि मन में सोच लिया कि मैं इसका तो पूरा वंश सहित इसका घात नाश कर दूंगा, लेकिन कर बाहर में उसकी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति जो है दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि वो ऐसा कर नहीं पा रहा। अंदर में कषाय शक्ति बहुत ज्यादा है। तो अब ये बताओ कि अंदर के भावों से उसको फल मिलेगा या बाहर में वो कितना कर रहा है उसका फल मिलेगा।
नहीं, फल तो भावों से मिलेगा, हाँ पहली बात ये है। दूसरा ये हाँ है, जो आपने यहाँ पर विवेचन किया कि हाँ उसकी प्रवृत्ति ज्यादा है और शक्ति कम है, तो इसका हाँ। मतलब अनुभाग उसका कम है और स्थिति ज्यादा है, ऐसा है क्या? या नहीं, प्रदेश इसको कम अनुभाग और ज्यादा? उससे हाँ, अनुभाग और उससे मत जोड़िए। इसमें अच्छा। खाली इतना ही जोड़िए कि हाँ, इसका खाली इतना जोड़िए कि मेरी जो प्रवृत्ति कितनी है, और मेरे अंदर में कषाय की जो तीव्रता है, तीव्रता या अ, मंदता। तीव्रता है, इंटेंसिटी कितनी है, कौन सी लेशा जो है, लेशा उसी का नाम है, लेशाएं अच्छा। उसी परिमाण में कि कितनी तीव्रता वाली कषाय मेरे अंदर है, उसी का परिमाण कषाय के रूप में प्रवृत्त होता है। अभी अपन ने शास्त्रों में पढ़ा कि एक इंद्रिय आदि जो जीव हैं, उनके अंदर में तीन जो है अशुभ लेशाएं होती हैं। कौन कौन सी तीन अशुभ लेशा? शुभ लेशा का वहां नाम ही नहीं। कृष्ण, नील और कापोत, तीन कषाय उनकी जो है तीव्रता की सूचक हैं। अंदर में कषाय शक्ति इतनी ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे आप देखोगे नेता लोग होते हैं ना, वो नेता लोग जो है आपको बाहर में किसी के बारे में वो चाहते हैं इसका समूल नाश कर दूं, लेकिन उन्हें वोट लेना है, तो वोट लेना है तो वो ऊपर से बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन अंदर से जो है उनका मन है कि मेरा बस चले तो इसके ऊपर बुलडोजर चला दूं, इसको पूरा मटिया मेट कर दूं, मगर क्या करूं, ये मेरा वोट का सवाल तो बहुत मीठा बोल रहा है। तो अब जो बाहर के जो जीव है वो बोलेंगे नेताजी कितने मृदुभाषी हैं, तो उनको उस मृदुता का फायदा होने वाला है, जब कर्म सिद्धांत में जाएंगे तो उस मृदुता का लाभ होने वाला है, या अंदर में जो कषाय चल रहा है उसका जो है नुकसान होने वाला वो तो अंदर का भाव से होगा, कर्म सिद्धांत तो बाहर से कुछ थोड़ी होता है। तो वही बात कर रहे हैं। जो अंदर में जो भाव चल रहे हैं, वो प्रबलता से जो भाव चल रहे हैं वही उनकी कषाय शक्ति है। और बाह्य में होने वाली प्रवृत्ति वो बाहरी चीज है, उसका उससे ज्यादा नुकसान होता नहीं। माँ अपने बेटे को बोलती है कि मैं तेरे को जला दूंगी, अभी जलती हुई लकड़ी उसको ऊपर दिखाती भी है, मार डालूंगी तुझे, ये सब बोलती है, लेकिन वो बाहर में इतना गुस्सा दिखाने के बावजूद भी उसकी कषाय शक्ति मंद है। वो नहीं चाहती बेटे का कोई नुकसान करना, वो उसको कुछ सबक सिखाना चाहती, संस्कार देना चाहती है, वो जो भी है। लेकिन दूसरे लोग तो बोलेंगे देखो ये माँ कैसी है, कितना क्रोध है इसको अपने बच्चे के प्रति। तो वो बाहर का दिखावा, बाहर की जो प्रवृत्ति है वो अलग होती है, और अंतरंग कषाय शक्ति अलग होती है। और जैसा अपन ने किताब में पढ़ा था ना, कारण कारण कार्य, और वो क्या था वो, रह हाँ, तो वो किताब जो पढ़ी थी ना, परिणाम, तो उसमें परिणामों का दुख का ही असर होता है, उसी से कर्म आदि बंद होते हैं। तो यहाँ उन्होंने बोला कर्णान योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा से कथन होता है। जैसे मैंने आपको वो महाराज के बारे में बताया था कि मुनि महाराज जो है वो तपस्या कर रहे थे पेड़ के नीचे, और उनके मुद्रा देख करके लोगों को लग रहा था कि इनको तो अब केवल ज्ञान होने ही वाला है। लेकिन वहां जब उन केवल ज्ञानी से पूछा कि इनको कब मोक्ष होगा, तो उन्होंने बोला कि जिस समय जिस तरह के भाव उनके चल रहे हैं, उनसे तो जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं उसके जितने पत्ती हैं उतने उनके भाव बाकी हैं। किस अपेक्षा से? वर्तमान भावों की अपेक्षा से। लेकिन अगर वो भाव बदल जाए तो वो स्थिति बदल जाएगी। और वही हुआ, जिस समय वो सोच रहे थे, बैठे तो मुनि मुद्रा में थे, वो तपस्या के मोड में भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर में जो कषाय चल रहे थे उसके परिणाम स्वरूप उनको दुर्गति का ही बंद होने वाला था। लेकिन पल में ही उन्होंने अपने भाव सुधारे, ये करणान योग देख रहा है सारा, और भाव तो उनके सुधर गए, और वो अनंत भवों में जाने वाली आयु से बच गए। तो यहाँ वही कह रहे हैं, करणानि योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा से कथन होता है। कषायों की प्रवृत्ति अलग बात है, और अंतरंग कषाय शक्ति अलग बात है। किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति अधिक हो, और यदि उसकी अंतरंग कषाय शक्ति कम हो, तो उसे मंद कषाई कहते हैं। कैसा आप उनको मंद कषाई बोल रहे हो? मैं तो उनको जब भी देखता हूँ उनको गुस्सा करते ही देखता हूँ, और उनका जो है वो आप बोल रहे हो कि उनका भला होने वाला है। तो किससे पूछ रहा हूँ मैं किसी या केवल ज्ञानी से या बद्ध ज्ञानी से पूछ रहा हूँ, तो वो तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि अंदर में उसके नहीं है। एक टीचर होता है, अपने बच्चे को बहुत प्रताड़ना देता है, बहुत कुछ करता है, बहुत गाली गलौज करता है, चिल्लाता है, लेकिन उसके अंदर में बहुत वात्सल्य उसके प्रति रहता है। उसको मालूम है
वो बाकी बच्चों को ट्रीट नहीं कर रहा है, और जो अच्छा मेधावी छात्र है उसकी किसी गलती को पकड़ के उसको दंड दे रहा है। तो वहां उसके भाव, उसको सुधारने के भाव हैं, वहां बाह्य प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, और असली में वो उसका सुधारक है। ये पूरा जो है इसी तरह का जो सिद्धांत है वो हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हम सब पर लगा लेना है। जिन जीवों की कषायों की प्रवृत्ति थोड़ी है परंतु अंतरंग कषाय शक्ति बहुत अधिक हो तो उन्हें तीव्र कषाई कहते हैं, है ना। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया व्यंतर देव का, जैसे व्यंतर देव कषाय से नगर आदि का नाश करने का कार्य करे तो भी उनकी कषाय शक्ति थोड़ी होने से उनके पीत लेशा होती। अब ताज्जुब होगा आपको, पीत पदम और शुक्ल तीन लेशाएं अच्छी लेशाएं मानी जाती, तो उनको ऐसे व्यंतर आदि जो नगर का नगर उजाड़ दें, उनकी शक्ति जब आप पढ़ेंगे ना तत्वार सूत्र में कि जो व्यंतर देव है उनकी कितनी शक्ति होती है, तो उसमें आया कि वो 5-7 नगर को एक साथ उजाड़ सकते हैं। तो अब वो उजाड़ते भी हैं तो किस भाव से उजाड़ते हैं, उनके अंदर में उन जीवों के प्रति जो है वो ऐसा रोष नहीं होता है कि मार डालूंगा इनको, ये कर दूंगा। उनके अंदर क्या भाव है, कौतूहल का भाव है कि मैं देखूं अब मेरी शक्ति का परीक्षण करके मैं एक मिनट में क्या क्या कर सकता हूं। तो इस भाव से उन्होंने नगर के नगर उजाड़ भी दिए, लेकिन उनका भाव ऐसा नहीं था, क्रोधादि का भाव, लोगों को मिटा देने का भाव, वो सब नहीं थे, खाली अपने कौतूहल कर रहे थे, उसमें ऐसा हो गया। तो वो उनको पीतलेशा उपचार से कही जाती है शक्ति की अपेक्षा से। जबकि एक एकेंद्रीय जीव किसी का भी कोई पलटा, एक गांव की बात तो छोड़ो, एक जीव दूसरे जीव को भी पलटा नहीं सकता, लेकिन मन के अंदर ऐसी लेशा चल रही है कि किसी को भी जीवित नहीं रहने दूं, है ना। वो रागु नक्ष मच्छ के बारे में अपन पढ़ते ना, जो महामच्छ के कान में बैठा रहता है कि वो यही सोचता है कि मेरा बस चले तो एक को भी जिंदा नहीं जाने दूं, ये बड़ा मच्छ कैसे इनको अलाउ कर रहा है। तो उस कषाय शक्ति के कारण वो मर करके वो जीव नरक निगोद आदि में जाता है, जबकि वो इतना बड़ा जीव वो सबको अलाउ कर रहा है कि उसकी कषाय शक्ति बहुत कम है। तो ये बात हम अपने ऊपर कैसे लागू करें, इससे हमें क्या लाभ होने वाला है, ये जरा कोई बताएं। अगर ये सिद्धांत हमारे समझ में आ जाए तो इस सिद्धांत का उपयोग हम कैसे करेंगे, बताइए सर। नहीं, अपने को अपने कसाय बंद रखने हैं, प्रवृत्ति हमारी स्पॉन्टेनियस बड़े ही क्या कहते हैं तीव्र हो तो उसका कर्मबंध कम होगा। भाव में मंदता रखनी है, हाँ, कसायों की मंदता रखनी है, वही हमारा प्रयास होना चाहिए। नहीं हम ऐसा करें कि बाहर से लोगों को खूब मार पीटना शुरू कर दें और खूब क्रोध दिखाएं और लोगों को कहें, भैया मेरे अंदर क्रोध नहीं है, बिल्कुल माना माना करो, ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ बस खाली आपको ठीक करने के लिए, बाकी तो मैं बिल्कुल शांत आदमी हूँ, ऐसा करें। नहीं, कोई प्रोफेसर अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो जी। बच्चों को पढ़ाने के लिए वो काफी प्रताड़ना देता है, अंदर हाँ। से तो उसके भाव नहीं होते हैं कि उसका कोई उनसे द्वेष है। हम्म। वो स्थिति होना चाहिए, वो स्थिति होना चाहिए। मतलब मैं अगर ऐसा व्यवहार बाहर में करूं और ये मान करके इस सिद्धांत को मैं पालन कर रहा हूं, मैं बाहर से गुस्सा करूंगा तब भी मेरे को नुकसान नहीं होने वाला, इसलिए खूब करूं गुस्सा, अंदर में नहीं तो नहीं मैं नहीं, किसी के नुकसान। हाँ। नहीं, प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं फालतू में आप क्या कहते हैं किसी पे बेवजह कोई काम कर रहे हैं। प्रवृत्ति का जी। मतलब है कि कभी अगर रिएक्शन आता है, स्पॉन्टेनियस होता है, मगर अंदर से आपके आपके उसके कसाय के भाव नहीं है तो मंद कसाई समझा जाएगा उसको। बिल्कुल समझा जाएगा, लेकिन जो जो ज्ञानी जीव हैं जो इस सिद्धांत को समझ गए, वो तो कोशिश उनकी यही रहेगी कि बाहर में भी मेरी नहीं, फिर प्रवृत्ति जो तो है वो ज्ञानी हो गया, फिर तो उसका पर का और हाँ, पर का भेद हो गया, तो फिर तो वो ये क्रियाओं में लिप्त होगा ही नहीं एक्चुअली। जब भी ये बाहर सब में भी। व्यवहार व्यवहार में भी क्रिया करेगा तो उनसे वो लिप्त नहीं हाँ, रहेगा। बराबर। वो उसकी देखो, इस सिद्धांत को सीखने से मैं न केवल अपनी बाह्य प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाऊंगा, बल्कि उस प्रोसेस में मैं अपने अंदर में ऐसे कषाय भाव प्रकट होने ही नहीं दूंगा जिससे मेरी प्रवृत्ति खोटी हो। तो वो जो होंगे ही मेरा नहीं, अभी इस,
नहीं, हाँ, होंगे इस होंगे नहीं सिद्धांत। सर। अगर अगर ज्ञानी हो गया तो इस तरह के भाव प्रकट होंगे ही नहीं। बराबर। स्वभाव में रहेगा, वो रहने की कोशिश मतलब करेगा। देखो, ज्ञानी का अर्थ तो वैसे सम्यक दृष्टि है, लेकिन सम्यक दृष्टि ना भी हो तब भी इस सिद्धांत को समझने वाला तो यही सोचेगा ना कि मैं बाह्य में ही प्रवृत्ति मेरी ना हो, इसके लिए जो अंदर का जो मसाला है उसमें समता भरूं। संसार के समस्त जीव अपने अपने कर्मों के आधार पर व्यवहार करते हैं, उनके पुण्य पाप के आधार पर और मेरे पुण्य पाप के आधार पर दोनों का समन्वय होता है, तब ये घटनाएं घटित होती हैं। मेरा मान अपमान करने वाले जो लोग हैं, वो जीव जो हैं, उनको दोषी क्या ठहराऊं? मेरे ही कर्म का उदय ऐसा हुआ, मैंने ही अपने पूर्व में इस तरह के कर्म किए थे कि मेरा अयश कीर्ति नाम के कर्म का उदय हुआ। ये जितने जीव हैं ये तो बेचारे खाली माध्यम हैं। ऐसा भाव हम बिना सम्यक दर्शन के भी ला सकते, और ऐसा लाने की प्रोसेस से ही सम्यक दर्शन होने वाला है। इसलिए ये हमको एक्सरसाइज दी गई है, अगर आप इस एक्सरसाइज में सफल हो गए तब आप सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए योग्य माने जा सकते हैं। इसलिए ये हमको करके दिखाना है, पहले एक्सरसाइज देते ना, होमवर्क करके लाओ, ये हमारा होमवर्क है। तो देखो आगे चलते हैं। इसके विपरीत उन्होंने बोला, जैसे व्यंतरादि देव कषाय से नगरादि का नाश करने का कार्य करे, तो भी उनकी कषाय शक्ति थोड़ी होने से उनकी पीतलेशा होती है। इसके विपरीत एकेंद्रियादिक जीव कोई भी कषाय कार्य करते हुए नहीं दिखाई देते, फिर भी कषाय शक्ति बहुत ज्यादा होने से उनके कृष्ण आदि तीन लेशाएं होती। सर्वार सिद्धि नामक सबसे ऊपर के स्वर्ग के देव कषाय रूप थोड़ा प्रवर्तन करते हैं, परंतु कषाय शक्ति अधिक होने से उनके असंयम है। इससे विपरीत पंचम गुण स्थानवर्ती गृहस्थ शादी ब्याह करता है। देखो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हाँ, पंचम गुण स्थानवर्ती गृहस्थ शादी ब्याह करता है, व्यापार आदि करता है, आदि कषाय कार्य तो बहुत करता है, परंतु कषाय शक्ति मंद होने से उन्हें देश संयमी कहा है। अभी देखो यहाँ द्रव्यानी योग और कर्णानी योग का खेल दिखाता हूं। किसी से पूछो कि सर्वार सिद्धि के देव, अरे साहब क्या बात है, सर्वार सिद्धि के देव तो हमारी जो है वो लक्ष्य है हमारा। बोले क्यों लक्ष्य है? बोले बड़े वहां के जीव जो है वो 33 सागर तक सिर्फ धर्म की ही चर्चा करते हैं, निरंतर करते हैं, और एक भी चर्चा रिपीट नहीं होती। ऐसी विलक्षण चर्चाएं सारे टाइम करते हैं, उन्हें कोई भोग आदि की वो इच्छाएं नहीं है, कहीं नीचे नीचे पंच कल्याणकों में भी नहीं जाते, किसी के प्रति उनका भाव खराब होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो एक भवावतारी है, अगले भव में ही उनको मनुष्य बन करके और मोक्ष जाना है। क्या बात कही आपने, उनकी तो बात ही अनोखी है। भूख कूद का सवाल ही नहीं, 33,000 सागर में 33,000 वर्ष के अंदर एक बार उनको भूख की अगर इच्छा होती है तो अमृत झर जाता है कंठ से। क्या बात कर दी आपने, सर्वार सिद्धि तो बस परम हमारा लक्ष्य है। तो उनको बोलते हैं भैया पंचम गुण स्थानधारी एक जीव है। वो पंचम गुण स्थान की क्या बात कर रहे हो? वो मनुष्य जीव पंचम गुण स्थान वाला या कोई त्रियंश जीव है, उसका इस सर्वार सिद्धि के देव से क्या मुकाबला? ये कौन बोल रहा है? द्रव्यानि योग बोल रहा है। और कर्णानि योग बोल रहा है कि पंचम गुण स्थानवर्ती जीव उस सर्वार सिद्धि देव से बेहतर है। तो कैसे बेहतर है साहब, ये तो बहुत अटपटी बात आपने कही। तो बोले भैया मैं कर्णानि योग से बता रहा हूं आपको। कर्णानि योग क्या बोल रहा है कि बोले वो पंचम गुण स्थानवर्ती तो जो है अभी वो साधु भी नहीं बना, मुनि भी नहीं बना है, शायद शादी ब्याह कर रहा है, गृहस्थी चला रहा है, और आप उसको सर्वार सिद्धि के देव से बेहतर बना मान रहे हो? तो कैसे बेहतर है? तो बोले ये कर्णानु के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर क्या हो गया है, कषाय शक्ति उसकी मंद है, और इसलिए वो जो व्रत आदि जो पालन कर रहा है, अप्रत्यख्यान कषाय उसकी चली गई, जिसके फलस्वरूप वो उन भावों में स्थित हो सकता है जहां उसका कभी कभी आत्मानुभव भी हो जाता है। जबकि सर वो जो ये, हाँ हाँ बोलिए। एक प्रश्न है।
हाँ जो जीव सर्वार्थ सिद्धि में पहुंच गया हाँ जी, और वहाँ केवल जो उसका जो परिणमन चल रहा है वो हाँ केवल क्या कहते हैं ज्ञान का परिमाण चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस परिस्थिति में जो कसाय उसके क्यों इतने कसाय शक्ति उसकी क्यों ज्यादा होगी? मैं आपको वही बताने वाला था, अभी आप रोक दिया आपने। मैं ये वही बोल रहा था कि वो क्या है, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है वो। कौन? जितने भी देव हैं कोई भी चतुर्थ गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा चूंकि सकते? संयम नहीं होता उनका। हाँ हाँ, क्योंकि उनकी अप्रत्यक्षाना वर्णी कषाय मौजूद हैं, सत्ता में विराज विद्यमान है। और यहाँ इसकी दो चौकड़ी चली गई मिल गया, लिंक मिल उनकी। गई। सर वाट सिद्धि के देव कैसे बन जाते हैं? एक भवतारी होते हैं तो इतना कैसे, उनकी सारी प्रकृतियां कैसे खत्म हो जाती हैं फिर? नहीं देखो, अभी अगला भाव पढ़ा है ना, मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय में ये सब जो, एक ही पर्याय में आना है उन्हें और वो मुक्त हो जाएंगे। तो बिल्कुल उस हो पर्याय जाएंगे। में कुछ पाप कर बैठे तो? नहीं, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता पहली बात। क्योंकि वो ये निश्चित है कि वो चरम शरीरी होगा, अगले भाव से ही मोक्ष जाएगा, ये सब उसने पहले से उसका वो चिप में लिखा हुआ है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। अंजन चोर था, वो भी उसी भाव से मोक्ष गया। इस भाव से जिस भाव में उसने सप्त व्यसन का सेवन किया, जिसमें वो चोर था, जिसमें उसने सब कुछ किया, राजकुमार भले ही था, लेकिन उसने अपने उतने ही जीवन काल में उन सारे कर्मों का नाश किया, निर्जराएं की और मोक्ष को प्राप्त किया। तो उनसे तो सर्वार्थ सिद्धि वाले का जो है ना बहुत अच्छा भविष्य है, कि उन्होंने अपने पूर्व भाव में तो सिर्फ शास्त्राभ्यास के, सिर्फ ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त और कुछ किया ही नहीं। तो उसका जो उनका जो खाता है, यानी उनकी जो सत्ता में जो मौजूद है, वो उसमें तो कमी है, लेकिन अभी उनके वो जो कषायों की जो प्रवृत्ति है जो चार तरह की होती है, उसमें अनंतानुबंधी जाति की कषायें ही चली गई हैं, बाकी की कषायें अभी विद्यमान हैं। उन कषायों के मतलब वो होने से चली क्या गई है होता कि है? उपशम हो जाती हैं? वो चली जाती है नहीं, परमानेंट की चली गई, चली गई। क्षय क्षय हो गया पूरा? हाँ 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 हाँ। अच्छा। क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली वो क्षयिक सम्यक्त के धारी होते हैं, वो मैं और चेक करके आपको बताऊंगा। क्यों? हाँ हाँ। संयोजना जो होती है उसमें एक के बाद एक चेंज हो जाते हैं। प्रत्याख्यान में चली जाती है, प्रत्याख्यान संज्वलन हो जाती है, जो हाँ संयोजना होती है। वो उसमें जैसे जो अनंतानुबंधी है, कि शायद उसकी विषय योजना ही होती है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, वो विषय योजना पूर्वक ही जाती है। और वो कैसे हम्म। कन्वर्शन होता है वो सब अपन पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि वो जो कषायों की जो श्रृंखला है, उसमें अभी सत्ता में वो उसी अवस्था में मौजूद है। अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय कौन सी होती हैं? जो जीव में ऐसे भावों को प्रस्फुटित ना होने दें, जो उनको जिससे संयम प्रज्वलित आदि धारण करने की, हाँ संयम धारण करने की प्रेरणा दें। चूंकि वो चतुर्गुण इससे गुण स्थान बढ़ती रहते हैं, तो वो हाँ अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और संजुलन ये तीनों तो रहती हैं। और इनका जो कन्वर्सन होता है वो ऊंचे गुण स्थान में होता है, चतुर्गुण स्थान में हो ही नहीं सकता है। भले ही कि वो नहीं, जीव चतुर्थ में चाहे, भले ही वो जीव चाहे सम्यक दृष्टि क्यों ना हो। नहीं नहीं, चतुर्थ गुण स्थान में विसंयोजना होती है इसकी, क्या नाम है, अनंतानुबंधी कषाय की जो है ना विसंयोजना होती है। वो मैं आपको पूरा अनंतानुबंधी की टेक्स्ट तो हो बताऊंगा। जाएगी, मगर अप्रत्याख्यान और हाँ प्रत्याख्यान उनकी नहीं होती है। क्योंकि वो हाँ व्रती नहीं होता है, संयमी नहीं होता है। हाँ। रामचंद्र जी छायक समय ऋषि थे केवल। यस यस। अभी आप देखो जब कि जब उन्होंने बहुत सारे मुनि दीक्षा ली, तभी जाके हाँ वो क्या कहते हैं छठवें सप्तम गुण स्थान में पहुंचे थे। हाँ, मुनि उसके दीक्षा लेने के भाव नहीं आए ना उसके पहले। हाँ, उसके पहले भाव नहीं आया व्रती होने का। यस। तो भाव नहीं आने का जो कारण है, भाव नहीं आना, अभी जैसे कोई व्यक्ति है बोलता साहब मैं जैन धर्म के सारे सिद्धांत मानता हूँ और मैं रात्रि भोजन नहीं करता। तो रात्रि भोजन नहीं करते, बोले कब से? बोले साहब कई वर्ष हो गए रात्रि भोजन नहीं करता। तो बोले आपका नियम है क्या रात्रि भोजन त्याग का? बोले नियम नहीं है साहब। तो क्यों नियम क्यों नहीं है?
अब बोले साहब कुछ मत पूछो, आप नियम बस नहीं है, लेकिन मैं खाता नहीं 6 बजे के बाद। तो क्यों उसके ऐसे भाव नहीं आ रहे हैं कि मैं संकल्प पूर्वक ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सूर्यास्त से इतनी घड़ी पहले ही आहार लूंगा, उसके बाद में आहार का मेरा त्याग। क्यों नहीं? जब तुम खाते ही नहीं हो तो क्यों नहीं ऐसे? बाबा साहब अब क्या करें साहब, ऐसा नहीं मन होता, ऐसी प्रवृत्ति होती है जीव की। तो ऐसी प्रवृत्ति होने में और संकल्प ना होने के कारण से करणानी योग के अनुसार उसमें वो कषाय विद्यमान रहती है, वो चाहत विद्यमान रहती है। वो बहुत सूक्ष्म भाव है, उस जीव को खुद ही नहीं पता कि उन सूक्ष्म भावों के फलस्वरूप वो कषाय की का सद्भाव बना रहता है, इसलिए वो जीव संकल्पित नहीं होता। तो अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय नहीं गई। इसलिए वो कंपैरिजन में लोग बोलते हैं कि देवों के मुकाबले में मनुष्य पना बेहतर है। क्यों बेहतर है? इसीलिए बेहतर। इसलिए कहा जाता है, एक बात और आपको बताऊं, कि जो जीव किसी रोग आदि से ग्रसित हैं, मरणासन्न है, तब भी वो उनको कहा जाता है कि अगर आप बचा सकते हो अपना इस देह को, अगर आप बचा सकते हो संयमित भाव से, कोई इधर उधर की अनर्गल वृत्तियों के द्वारा नहीं, अगर वो आप जाने कि आपकी देह बच सकती है तो उसको बचाना। क्यों बचाना? क्योंकि अगले जितने भव मिलने वाले हैं इस मनुष्य के अतिरिक्त, उनमें नियम से संयम छूट जाने वाला है। इसलिए इस जो है ना माता जी, क्या नाम उनका, ज्ञानमती माता जी, 93 साल की हो गई, संयम पूरा चल रहा है। वो भी उससे अपने जो छोटे मोटी जो औषधियां वगैरह होती होंगी वो सब लेती हैं, लेकिन संयम पूरा धारण किए हुए हैं। अगला भव कौन सा होगा क्या पता, देवगति में चले गए तो संयम छूट जाएगा, ऐसा भाव भी रखते हैं ज्ञानी जीव। संयम बड़ी चीज है। देवगति में क्या कर लूंगा मैं? सर्वार्थ सिद्धि की मैंने आपको उदाहरण दिया। वो भी देव यही चाहते हैं कि अगले भव में मनुष्य होकर के संयम धारण करूं और मोक्ष को प्राप्त। ऊंचे तो स्वर्ग ये के जो देव होते हैं वहां पे भी संयम नहीं होता है? बताया ना मैंने, सर्वार्थ सिद्धि ऊपर क्या होगा? अच्छा। क्योंकि चतुर्थ गुण देवगति में स्थान तो में ही रहता है। देवगति में तो संयम होता ही नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी तो यही है, संयम के भाव नहीं हो सकते। अभी देखो, वैसे अभी जो ब्रह्म ब्रह्म ऋषि जिन्हें कहते हैं, पंचम स्वर्ग, पांचवें स्वर्ग के जो देव होते हैं, लोकांतिक देव होते हैं। तो लोकांतक देव भी एक भवावतारी होते हैं कि वो अगले भव में मनुष्य बन करके मोक्ष जाने वाले। जबकि और ऊपर के जो ऊपर नीचे के स्वर्ग जो है उनका, उनके सबके नियम ऐसे नहीं है, सबके नियम अलग अलग हैं। तो जैसे स्वधर्म इंद्र भी जो है एक भवावतारी होता है, लेकिन ये जो उनके जो भाव, कितने भी एक भवतारी भी क्यों होने ना दो, उस पर्याय विशेष में उनके संयम नहीं होता। उनके अगले भव में उनको मिलने वाला है, उस अपेक्षा से सही है। तो देव पर्याय को भी हीन पर्याय नहीं बता रहे हैं, लेकिन उस पर्याय से मोक्ष नहीं होता, इस अपेक्षा से वो मनुष्य पर्याय में होने वाले पंचम गुण स्थानवर्ती आदि जीवों से इंफीरियर माने जाते हैं, सिर्फ इसी अपेक्षा से, बाकी और कोई अपेक्षा नहीं। ठीक है? तो मैंने अभी आपको ये दोनों की एग्जांपल करणान योग और द्रव्यान योग का अर्थ समझाने के लिए किया है। तो द्रव्यान योग से जब बात करोगे तो बोले सर्वार्थ सिद्धि के देव की महिमा बताओ, तो वो आप इतनी महिमा बनाओगे कि आप पेज की पेज बोलते चले जाओ। और धर्म में लिप्त है साहब वो तो 33 सागर तक धर्म चर्चा, उनके बराबर क्या होगा? ऐसे शुद्ध परिणाम। करणान योग से बोलोगे क्या भैया ये जो शुल्लक जी बैठे हुए हैं, इनसे वो देवता महान है क्या? करणान योग वाला बोलेगा नहीं है। तो ये डिफरेंस है। लेकिन अब जब दोनों के भाव एक हो जाएंगे एक मुकाम पे आकर के, तब आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ दोनों एक ही बात कह रहे हैं। ये बहुत विचित्रताएं हैं। तो अपन आगे चलें, थोड़ा सा और 10 मिनट। तो जो कषाय, इससे खाली एक सबक सीखना कि मैं अपनी प्रवृत्तियां कम से कम मेरी कठोर हों, कम से कम मेरी नेगेटिव प्रवृत्तियों हों, उसके लिए जो अंदर का जो मटेरियल है उसको ऐसा व्यवस्थित करूं कि बाहर की प्रवृत्तियां भी सुधर जाएं।
उसके लिए जरूरी है ना कि मन में क्रोध आ रहा है, भले मैं हाथ में हाथ बांध के बैठा हूं, नहीं साहब मैंने नियम लिया है महाराज जी से कि मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो काम थोड़ी हुआ। अंदर में तो यही सोच रहा हूँ, काश मैंने ना लिया होता नियम तो अभी इसको बताता मैं। तो उसका फल है। अंदर में आपने गुस्से में किसी को मार भी दिया, थप्पड़ भी मार दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन अंदर से आपका ऐसा भाव नहीं, तो कानून भी आपको माफ करता है कि अनइंटेंशनल है, उसकी सजा अलग है, इंटेंशनल की सजा अलग। तो ये बात हो गई। अब कषाय शक्ति मंद होने से उन्हें देश संयमी कहा। एक एक लेशा में असंख्यात लोक प्रमाण कषायों के स्थान होते हैं। देखो ये बहन जी ने इस टॉपिक को यहाँ क्यों लिया, बात तो चल रही है अधिकरण आदि की, और वो कषाय शक्ति की बात क्यों कर रही है, क्योंकि ये सारे जो परिणाम हैं इन्हीं का खेल होने वाला है। परिणाम सुधर गए तो अर्थ अर्थ क्या है, हम बोलते साहब कि वो अधिकरण में जो है जीवों के जो भाव हैं ऐसे होते हैं, उनके परिणाम ऐसे होते, परिणामों में क्या खराबी थी, क्या मिक्स होने से वो परिणाम खराब हो रहे थे, कषायें तो थी, इसलिए उनकी बात करना बहुत जरूरी है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, एक एक लेशा में असंख्यात लोक प्रमाण कषायों के स्थान होते हैं, मंद तीव्र भेद होते हैं, जीव के सभी कषाय असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। अभी बोले साहब मेरी कौन सी लेशा चल रही है, बोले आपकी लेशा जो है हो सकता है पीत लेशा चल रही हो, क्योंकि मनुष्यों की 6 कषाय पाई जाती हैं, तो बदलते रहते हैं उसके परिणाम। अभी पीत कषाय चल रही है, तो बोले पीत कषाय आपकी चल रही है, मेरी भी पीत चल रही है, वो उसकी भी पीत चल रही है, अपन सब पीत लेशा वाले भाई भाई। बोले नहीं, केवल ज्ञानी से पूछो कि आपकी पीत लेशा के जो इंटेंसिटी है वो मेरी पीत लेशा से ज्यादा है कि कम है। तो मालूम पड़ा कैसे, ने क्या लिखा है, असंख्यात लोक प्रमाण, ऐसे भेद हो सकते हैं एक ही पीत लेशा के अंदर, इतने सारे लोगों के असंख्यात लोक प्रमाण लोगों को इकट्ठा करो तो सबके पीतलेशा के बावजूद भी सबके परिणाम अलग अलग होंगे। विद इन पीतलेशा कितने भेद होते हैं। तो जीव के सभी कषाय असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। आपका क्रोध परिणाम मेरे क्रोध परिणाम से कम हो सकता है, तो कैसे कम हो सकता, मैं तो साहब बहुत किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता हूँ, चिल्ला के ही बात करता हूँ, और आप तो हमेशा अच्छे अच्छे मीठे मीठे बोलते हो, बिल्कुल भी कोई जरूरी नहीं है भाई साहब। ये हो सकता है कि मेरी वर्तमान दशा ऐसी है कि मैं जोर से चिल्ला नहीं पाता, या मेरा मन में ऐसा है कि लोगों का काम बिगड़ जाएगा इसलिए, लेकिन मन में मेरे बहुत है कि जो मेरे खिलाफ बोलता है उसको सबक जरूर सिखाना चाहिए, भले ही मैं ना सिखा पाऊं। ये करना नहीं होगा, आपको पकड़ लेगा यहाँ पर, तो आपको जब उसकी वो सजा मिलेगी तो आप बोलोगे कि साहब मैं तो हमेशा अच्छा बोला। और वो तो देखो वो कहते हैं चिल्ला के बोलते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, उनको कोई आपने सजा दी नहीं, मुझे ही क्यों पकड़ा। तो वो कहेगी करना नहीं, वो कहेगा तुम स्वयं विचार करो, तुम्हारी कषायों का पैमाना कितना बड़ा है ना, ये बहुत ध्यान रखना। और जो समझ जाते हैं इस सिद्धांत को, तो बाहर में भी उनको कोई लाइसेंस थोड़ी मिला है कि नहीं साहब आपने बताया तो मेरी कषाय कम है, मैं कितना ही चिल्लाऊं, कुछ नहीं, उससे सबक लेता है कि क्यों ना मैं प्रवृत्तियों में भी कमी करूं, फिर तो सोने में सुहागा हो। तो जीव के सभी कषाय असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, उसे यथा योग्य असंख्यात लोक से भाग देने पर भी असंख्यात लोक ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ, असंख्यातों की संख्या भी बहुत असंख्यात है, उसमें बहुभाग प्रमाण तो संक्लेश परिणाम है, जिनमें कृष्ण नील और कापोत लेश्या होती है। एक भाग प्रमाण विशुद्ध परिणाम है, जिनमें पीत पद्म और शुक्ल लेश्या होती है। आपको किसी ने कहा कि साहब आज क्या सब्जी बनी, साहब ने बोला साहब आज वो अंगूर और कद्दू की सब्जी बनी है। अंगूर और कद्दू की सब्जी, बोले यार मेरी थाली में तो सिर्फ कद्दू ही कद्दू दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है, बोले साहब आधा आधा डाला ना, 50-50%। तो बोले 50% में कुछ तो दिखता,
बोले 50% का मतलब है कि एक कद्दू और एक अंगूर, तो आपको कहां से अंगूर दिखे, है ना। तो क्या बता रहे हैं ऐसे, बहुभाग प्रमाण तो संक्लेश परिणाम है जिनमें कृष्ण नील और कपोत क्लेशाएं होती हैं। अब आपको बोला कि मनुष्य आयु में, मनुष्य गति में तीनों छहों कक्षाएं होती हैं, तो बाकी मेरी वो पीत पद्म और वो शुक्ल कहाँ गई, बोले हैं अंगूर की तरह हैं, कद्दू की तरह बाकी की कक्षाएं। तो कहने में तो आया कि साहब छहों कक्षाएं, लेकिन उसमें अंश किसका कितना है। ऊपर के, हाँ, संक्लेश परिणामों में किसी एक लेशा में तीव्र संक्लेश को तीव्र कषाय और संक्लेश की हानि को मंद कषाय कहते हैं, परंतु विशुद्ध परिणामों में किसी एक लेशा में विशुद्धि की वृद्धि को मंद कषाय और विशुद्धि की हानि को तीव्र कषाय कहते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। देखो ये मैं आपको सिद्धांत थोड़ा समझाता हूँ, टाइम कितना हमारे पास, हाँ 3-4 मिनट है। एक नारकी है, और नारकी को कितना क्रोध आता है अपन जानते हैं, कि क्रोध क्रोध की विशेषता नारकियों में ही पाई जाती है। और वो नारकी जो है वो थोड़े उसके परिणाम कम घातक हो गए, कम घातक हो गए मतलब जैसे साधारण रूप से उसके मारो काटो के भाव रहते हैं, उससे हट करके उसके भाव जो है थोड़े नम्र हो गए, थोड़े कम हो गए। तो उसको क्या कहेंगे, नरक की अपेक्षा से मंद कषाई हो गया, नारकियों की अपेक्षा से मंद कषाई हो गया। और उधर जो बहुत सारे मुनि हैं, उन मुनियों में तो नॉर्मली उनकी विशुद्ध अवस्थाएं होती हैं, लेकिन उस विशुद्ध अवस्था से थोड़ा सा नीचे अगर आ गया तो उसको बोलेंगे संक्लेशित परिणाम हो गए। कितनी गजब की बात है। वहां आपने उस नारकी को जरा सा जो है उसके कमी आई तो आपने उसको मंद कषाई मान लिया, और मुनिराज की विशुद्धि में थोड़ा सा कमी आने पर आपने उनको संक्लेशित परिणाम बोल दिया। जब आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट सार में कि तीर्थंकर नामकर्म की का बंद कैसे होता है, तो उसमें ये बात आएगी, संक्लेशित परिणाम के कारण तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद हुआ। तो आप ताज्जुब करोगे, ये क्या क्या गलत कहीं छप गया क्या, संक्लेशित परिणामों से तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद कैसे हुआ। तब आप उसमें देखोगे तो दिखेगा जिस लेवल की विशुद्धि और जीव की चल रही थी, उन परिणामों से थोड़ा सा डिगने के कारण है, अभी विशुद्ध वाली कैटेगरी में है, लेकिन उस लेवल से थोड़ा घटे जिस समय, उस काल में ही वो तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद होता है। तो अगर वो भाव चलते रहते उस श्रृंखला के, तो थोड़े समय में ही उसको मोक्ष होने वाला था। लेकिन साथ में ये थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा डेविएशन आया, जिसे हम संक्लेश परिणाम कह रहे हैं। तो संक्लेश का अर्थ ये नहीं कि वो जो है हीन परिणाम हो गए, संक्लेश का अर्थ पहले वाले लेवल से थोड़ा सा नीचे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, इसमें जो उन्होंने बताई है, संक्लेश परिणामों में किसी एक लेशा में तीव्र संक्लेश को तीव्र कषाय और संक्लेश की हानि को मंद कषाय कहते हैं, जैसे मैंने आपको नारकी का उदाहरण दिया। परंतु विशुद्ध परिणामों में किसी एक लेशा में विशुद्धि की वृद्धि को मंद कषाय और विशुद्धि की हानि को तीव्र कषाय कहते हैं। किस लेवल पे वो चल रहा है उसकी अपेक्षा बात करो। अब जो कोई लखपति आदमी है, लखपति आदमी को अगर 10 रुपए की नुकसान हो जाए तो क्या कहेंगे, साहब कुछ भी नहीं हुआ, घाटा, अरे काय का घाटा। लेकिन एक आदमी ऐसा है जो 2 रुपए कमाता है, 10 रुपए कमाता है, उसका अगर एक छिदाम भी चली गई तो बहुत नुकसान हो गया था। तो उसके कंपैरिजन की बात। ऊपर के उदाहरण में सर्वार सिद्धि के देवों को 3 कषाय चौकड़ी विद्यमान है, जो अपन ने बात करी। 3 कषाय की चौकड़ी कौन सी है, अनंतानुबंधी तो गई है, अप्रत्याख्यान, अप्रत्यख्यान और संजुलन। हाँ बराबर।
पंचम गुणस्थान वर्ती जीव को दो कषाय चौकड़ी विद्यमान है, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। अप्रत्याख्यानावरण में कषाय शक्ति अधिक है, वह किंचित भी त्याग के परिणाम नहीं होने देता। चूंकि सर्वार सिद्धि वालों के तो शुक्ल लेशा ही होती है, देखो लेशा भी बता दी आपको। जबकि ये जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है उसकी आवश्यक नहीं कि शुक्ल लेशा ही हो, उसके पीत पद्म में से कोई भी हो सकती है। तो बोल रहे हैं पर चूंकि सर्वार सिद्धि वालों के तो शुक्ल रेशा ही होती है, प्रत्याख्यानावरण में उससे कषाय शक्ति कम है, उसके कारण पंचम गुण स्थानवर्ती को थोड़ा त्याग तो हो सकता है, परंतु सकल संयम नहीं होने देता। इसलिए पीतादि तीन लेशा होने पर भी वहां देश संयम कहा है। तो क्या बोला, कषाय शक्ति कम क्यों है? क्योंकि अप्रत्यक्षानावर्णी जो कषाय है वो कषाय भी कम मत समझना, भले ही अनंतानुबंधी के तुलना में वो कम है, लेकिन अभी भी वो जो तीन चौकड़ी बची हुई हैं उन तीन चौकड़ियों में से उसका भी काफी स्कोप है। उसकी वजह से जीव के परिणामों में विशुद्धि नहीं आ सकती। कैसी विशुद्धि? अब बोलोगे कि यहाँ तो आपने बताया कि उनके जो है कौन सी वो चल रही, सर्वार सिद्धि को शुक्ल लेशा चल रही, भले ही चल रही हो, लेकिन करणान योग में विशुद्धि शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया है? कषाय शक्ति की जितनी हीनता होगी उतनी उतनी विशुद्धि होगी। और अभी प्रत्यख्यानावर्णी कषाय अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय आदि विद्यमान है, इसका अर्थ है विशुद्धि में कमी है और वो सकल संयम नहीं होने देता। इसलिए पीतादि के तीन लेशा होने पर भी वहां देश संयम कहा है। अब आगे जब उसका जो महाव्रतादि वाला संयम होगा, कुल संयम होगा, तब उसको जो है ये ऊपर की लेशा भी प्राप्त होंगी। लेकिन फिर भी जब पंचम गुणस्थान वर्ती को ही श्रेष्ठ बताया है तो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती तो श्रेष्ठ होगा ही होगा। तो ये अपन ने पढ़ा। कल अपन देखेंगे पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि कषायों की भांति योग के बारे में भी ऐसा ही है। योग का क्या कमाल होता है वो अपन कल देखेंगे। देखो ये सारा प्रकरण अपन क्यों पढ़ रहे हैं, आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि आप वो पंचम लब्धि के बारे में बता रहे थे और ये कषायों के बारे में कहां से आपने निकाल लिया टॉपिक। उज्जवल आशा जी के लिए अपन कह रहे हैं। तो वो क्यों कह रहे हैं कि जो प्रायोग्य लब्धि में भी बात तो वही आई है, लेकिन करण लब्धि में और कंसंट्रेटेड रूप में आपको ये बात बताई जाएगी कि वो जब जीव के परिणाम कहते हैं ना, ये करण लब्धि के परिणाम हुए या अधः प्रवृत्त करण के परिणाम हुए, जिनमें एक जीव जो आगे चल रहा है, पीछे जो चलने वाला जीव है वो उसके और उसके परिणाम एक जैसे हो सकते हैं। तो परिणाम क्या है? वो जो परिणामों की बात कर रहे हैं वो परिणामों में कषायों से डायरेक्ट लेना देना है। अगर कोई व्यक्ति कषायों से सर्वथा निवृत्त हो जाए तो उसके परिणाम कैसे होंगे? उन्हीं शुद्ध हो परिणामों जाए, की विशुद्धि के बारे में, वही विशुद्ध है हो ना। जाएंगे। तो इसलिए विशुद्ध हो जाएंगे। सारा जो हमारा उपक्रम चल रहा है कषायों से निवृत्ति और स्वभाव की प्राप्ति, जब तक कषायों से निवृत्ति नहीं होती तब तक स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये दोनों दशाओं के में होने वाले परिणाम यही लब्धि के रूप में प्रकट होते हैं, चाहे वो क्षयोपशम लब्धि हो, चाहे विशुद्ध लब्धि हो, चाहे वो देशना लब्धि हो, प्रायोग्य लब्धि हो या करण लब्धि हो। सारा खेल ही ये है कि अपन एक लाइन में बोलते साहब उसके परिणाम अच्छे होते हैं, करण लब्धि वाले के परिणाम ऐसे। परिणाम का अर्थ क्या है? वो परिणाम कहाँ से आते हैं, उनका उद्गम स्थान क्या है, उनमें कौन सी कमियां या मिश्रण होता है जिसकी वजह से परिणाम दूषित होते हैं। और उनमें प्रमुखता से कषायों का ही जिक्र होगा। तो कल अपन इसके बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट वास्तव में हमें कषायों की विविधता और उससे होने वाले नुकसान
इसका परिचय हमको देगी तो हमको इनडायरेक्टली सीख मिलेगी कि भैया कषायों से वश करो, और जिसके कारण से कषाय होती हैं वो है मेरा मिथ्यात्व। इसलिए मिथ्यात्व को दूर करने के लिए कषायों का जिक्र करना आवश्यक था। क्या कल अपन इसी को और आगे पढ़ेंगे। ये ऑनलाइन शेयर नहीं होने से कुछ दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म थोड़ा तो कल अपन इसकी और चर्चा करेंगे। नीरजा जी, समझ में आया कुछ या दिक्कत आई? आया समझ में। ओके। बस मेरे वैसे तो क्या एक है ही कि वो रहता है, एक इंद्रिय इतना कषाय कैसे करते, वो तो सोच नहीं पाते, फिर कैसे इतना कषाय कर लेते हैं। हाँ, सही, आपका कहना सही है। हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं कल इसकी उदाहरण दूंगा आपको कि ये कैसे होता है। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। जिन जीव को ना चल रहे हैं ना फिर रहे हैं, तो क्या सोचते हैं, उनको कषाय क्यों होती है, उनको वो किसका जी बिगाड़ करना चाहते हैं? जो जीव हाँ, उनको जो कुछ करने मतलब की समझ वही में नहीं नहीं है। आता ये बात कैसे हो हाँ, जाती है। हाँ, तो बहुत सारा खेल जो है अबुद्धि पूर्वक चलता है नीरजा जी। हम्म बहुत सारा खेल अबुद्धि पूर्वक चलता है, और वो क्यों चलता है? कि सत्ता में पड़े हुए जो कर्म हैं, उन कर्मों का अंबार लगा हुआ है, और वो कर्म एक के बाद एक निरंतर उदय में आता है, जिससे उसकी जीव की जो वृत्तियां बदलती हैं। तो अबुद्धि पूर्वक क्यों कहा? कि उस जीव को उसका ज्ञान का इतना उगाड़ भी नहीं है कि वो उसके बारे में सोच सके। हम्म लेकिन उनका वो उघाड़ होता रहता है, ऑटोमेटिकली होता रहता है। वो दशाएं उदय में आती रहती हैं और जीव की वो प्रवृत्ति के कारण वो अबुद्धि पूर्वक होने वाली प्रवृत्ति भी उसको दुख का पहाड़ खड़ा कर देती हैं। अपन बोलते हैं वो बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी रहता है। वो आकुलता कहाँ से आती है? दुखी होने की वो आकुलता उनके उसके उन पूर्व कर्मों का जब उदय चलता है, उसके कारण से उसको वो दुखों की प्राप्ति होती रहती है। ये केवल ज्ञान गम्य है। ठीक है ना? इसकी चर्चा अपन, जी आप कहेंगे तो कल कल और करेंगे। जी जी। चलिए, सबको जय जनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति है क्या? संजय प्रकाश जी हैं? नहीं है, नहीं है। चलो मैं पढ़ता हूँ। मिथ्यात्व में नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानुसी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को, बंद विधि भान वे को, पिछानवे को परम प्रमाणी है। अनुभव बता काहू ना सताए वे को, भव्य और हार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।